बच्चों, टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट फर्दर लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा. प्लीज़ लिसन टू द डायग्राम वेरी केयरफुली. देर इज़ अ पॉइंट ए. दिस पॉइंट ए इज़ रिटन एज स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है. द मूविंग बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट ए. सो पॉइंट ए इज़ नोन एज इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ए इज़ नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट. ओके. पॉइंट ए से बॉडी चलती जा रही है, मूव हो रही है. चलते चलते इट रीचेस टू पॉइंट बी. जब वो पॉइंट बी चलती पहुंचती है, उस समय वो टोटल किलोमीटर्स जो डिस्टेंस चल चुकी होती है दैट इज़ 4 मीटर्स. इज इट क्लियर टू यू? अब पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद में वो यहाँ पे टर्न मारती है एंड इट ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली टू पॉइंट सी. ठीक है. जब बी से सी पहुंचती है तो ये मूविंग बॉडी कितने मीटर्स चल रही है? 3 मीटर्स. ओके. फाइनली पॉइंट सी पर जाकर गाड़ी खड़ी हो जाती है, रुक जाती है. तो दिस सी बिकम्स द एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट. एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं. यहाँ से गाड़ी चली है. पॉइंट ए इज़ नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट. पॉइंट ए इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट. ये ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फाइनल यहाँ पे जाके रुक जाती है. इट रीचेज द डेस्टिनेशन. तो पॉइंट सी इज़ नोन एज फाइनल पॉइंट या इस पॉइंट को हम एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, फिनिशिंग पॉइंट. ओके. ठीक. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से चली हुई गाड़ी सी पे पहुंचती है तो कितना डिस्टेंस चल रही है बच्चों? तो आपसे डिस्टेंस पूछा तो आप तुरंत क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर में ये वाला डिस्टेंस प्लस 3 मीटर ऐड करेंगे तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी 7 मीटर क्या कहलाएगा? डिस्टेंस. लेकिन हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, छोटे से छोटा रास्ता स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में. स्टार्टिंग पॉइंट यानी पॉइंट ए से और फाइनल पॉइंट ये सी है. तो ये नॉर्मल पाथ में चल कर आई है. लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूं, छोटे से छोटा रास्ता बात करूं, तो जो आप ये डॉटेड देख रहे हैं ये सबसे छोटा पाथ है. ये सबसे छोटा पाथ है. कहाँ से कहाँ? ए से सी पहुंचने में सबसे छोटा रास्ता जो है दैट इज़ 5 मीटर. तो दिस 5 मीटर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. और लंबा रास्ता क्या होगा? 4 + 3 यानी 7 मीटर. 7 मीटर इज द डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट यानी 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एक बार मैं थोड़ा आपको वापस समझाता हूँ. डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर यानी ये वाला, विच इज़ एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो एक्चुअल में क्या है? सबसे छोटा रास्ता है. किस किस के बीच में बच्चों? बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी के बीच में सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ. दिस बिटवीन ए टू सी इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो है दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर हम मैथमेटिकल स्टूडेंट्स की तरह से बात कर रहे हैं तो हम ये डिस्प्लेसमेंट को एक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल सकते हैं. कैसे होते हैं? सी पाइथागोरस थ्योरम इन मैथ्स, मिस्टर संदीप विल टीच यू द पाइथागोरस थ्योरम इन मैथ्स ऑल्सो. बट अभी आप इतना सा समझ लें, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड टू अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. पाइथागोरस कौन से ट्राइंगल्स में लगता है? हमेशा राइट एंगल्ड ट्राइंगल. यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस हैज़ टू बी हाउ मच? 90 डिग्रीज. दिस हैज़ टू बी हाउ मच? 90 डिग्री. जब ये 90 डिग्रीज होता है तो वर्टिकल वाली जो लाइन होती है इसको नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर. क्या नाम दिया जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर. और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है बेस. बेस मतलब पैंदा जिसके ऊपर ये खड़ा है. तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है, मैथ्स में आपको वापस पढ़ाया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेस है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक नया वर्ड है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली जो लंबाई होती है दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो मैं इस पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में मैं परपेंडिकुलर की जगह पे क्या चीज़ है मेरा ए बी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस बी सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए से लेकर सी ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस ए सी का होल स्क्वायर, इसको इधर लिख लिया, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी का होल स्क्वायर। अब ए बी कितना है बच्चों हमारा, ए बी इज़ 4 मीटर्स, तो ये 4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 मीटर प्लस 3 स्क्वायर, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ए सी होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आई विल कीप इट लाइक दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ए सी इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट क्यों हुआ, यहाँ का स्क्वायर उठा के आपने इधर लगाया तो दैट इज़ 5 मीटर्स। ओके, सो ए सी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स